मैंने अपने किसी एक आर्टिकल में लिखा था कि दैट डिपेंडेंसी हैज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप विद वन सक्सेस। आत्मनिर्भरता अगर आपके अंदर है तो आप सक्सेस नहीं पा सकते इतनी आसानी से। अपने काम को खुद करने की कोशिश करें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार में करेंगे, लेकिन अपने आप करें। ये नहीं रास्ता देखें कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा, कोई आएगा और हमारा ये काम करेगा। ऐसा मत करिए। ऐसा करने से आपके पास सक्सेस नहीं आएगी। अगर ऐसा आप करते हैं तो गाने का सिर्फ एक बोल याद रखिएगा कि अगर उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया है तो आखिर में यही होगा कि दहलीज ऊंची है, पार करा दे। तब भी आप आखिर में भी रास्ता देखेंगे कि कोई आए और आपकी मदद कर दे। Welcome dear viewers of the educators. We hope that you all are fine and doing well. आज हम अपने करियर बिल्डिंग की सीरीज़ में ही आगे बढ़ते हैं। हमने एक रील में, एक शॉर्ट में एक बात की थी कि डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए आपके अंदर। उंगली पकड़ के चलने की कोशिश मत करिए। तो एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया पर्सनली, हमारे शहर का ही था, हमारे जानने वाले में से। उसका ये था कि क्या हम अपने टीचर के ऊपर भी डिपेंड ना हो, अपने माँ बाप पे भी डिपेंड ना हो? ये कितनी गलत बात है। मेरी समझ में नहीं आ रहा सर, इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो मैंने खैर उस वक्त भी उसको पर्सनली एक्सप्लेन कर दिया एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज सेटिस्फाइड विद माई आंसर। लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना लेंगे, किसी और के दिमाग में ऐसा कोई डाउट ना हो। मैं आपको एक अपनी लाइफ की कहानी बताता हूँ, सुनाता हूँ छोटी सी, और हमारे एक दोस्त थे, उनके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। बचपन में बहुत छोटे थे हम, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है ना, ट्राई साइकिल से जब वो मेन साइकिल पे आता है तो उसमें स्टॉपर लगे होते हैं साइड में, सपोर्टर्स जिसको कहते हैं। थोड़ी बड़ी जब साइकिल होती है बच्चे की हाइट से तो उसमें साइड में सपोर्टर्स लगाए जाते हैं। तो हमारी जब साइकिल आई, देखेंगे अगर मेरी वो फ़ोटो कोई पुरानी होगी तो मैं उसको शेयर कर दूँगा। तो वो साइकिल जब आई तो हम काफ़ी छोटे थे उस साइकिल के मुकाबले में। तो हमारे फादर साइकिल को पीछे से पकड़ के और हमें चलवाते थे साइकिल। 1-2 किलोमीटर वो बेचारे पैदल चलते रहते थे और हम साइकिल चलाते रहते थे। और सपोर्टर उन्हीं ने नहीं लगने दिए कभी भी, क्योंकि कहते थे कि तुम डिपेंडेंट बनो। लेकिन फिर भी बीइंग अ फादर वो हमारे सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते थे। वो खुद पैदल चलते थे और मेरी साइकिल के पीछे कैरियर को इस तरह से पकड़ के और चलते रहते थे और हम साइकिल चलाते रहते थे। लेकिन हैं तो इंसान ही हम, यकीन तो किसी पे करना नहीं है। तो हमें ये पता था कि हमारे फादर पीछे से पकड़े हुए हैं, लेकिन यकीन नहीं करते थे उनके ऊपर भी हम, पता नहीं क्यों, छोटे थे। और हम धीरे धीरे करके बातें करते रहते थे, साइकिल चलाते रहते थे और बातें करते रहते थे ताकि वो उसका जवाब देते रहें, ताकि हम ये अश्योर्ड रहें कि वो पकड़े हुए हैं पीछे से साइकिल को। वो बातें कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, वो उसका जवाब दे रहे हैं, हम साइकिल चलाते चले आ रहे हैं। 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक हम लोग ऐसे ही चले जाते थे, वो पैदल और हम साइकिल से बातें करते हुए चले जाते थे। जब भी मौसम अच्छा होता था तो थोड़ा सा ये रास्ता फासला और बढ़ जाया करता था। खैर सिलसिला जारी रहा, चलता रहा ऐसे। एक दिन हमारे घर के पास, आप लोग अगर जानते हो, लखनऊ में क्लॉक टावर है, घंटा घर इसको हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर का जो वो था, वहाँ पे एक तालाब है, मैं शेयर कर दूंगा पिक्चर। उस तालाब के साइड में एक रोड है। तो बड़ा अच्छा मौसम होता है वहाँ पे। पेड़ थे पहले, अब तो कट गए, पेड़ थे, बहुत बहुत घने घने पेड़ थे। तो बड़ा ठंडा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। शाम को जुगनू झिलमिलाते रहते थे, चलाते रहते थे साइकिल। और पीछे से बड़ा सुनसान एरिया भी था, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना पेड़ बहुत थे तो सुनसान भी बहुत था। वहाँ पे लोग जल्दी नहीं रहते थे, बहुत कम लोग आते जाते थे। रात में 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था। रोज़ जाते थे, साइकिल चलाते थे, उस तालाब के चक्कर काटते थे 6-7 बार और चले आते थे। वो मेरे फादर हमें पीछे से पकड़े रहते थे, हम उनसे बातें करते रहते थे, ऐसे चलता रहता था कारवां। एक दिन काफ़ी रात थी, चांद निकला नहीं था, अंधेरा था, और हम साइकिल चला रहे थे, बातें करते जा रहे थे, जवाब मिलता जा रहा था, बातें करते जा रहे थे, जवाब मिलता जा रहा था। कुछ टाइम के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम जो कुछ बातें कर रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब हम थोड़ा सा डरे कि जवाब क्यों नहीं आ रहा है। फिर हमने पलट के देखा। अब जो हमने पलट के देखा तो मेरे पापा तो थे नहीं वहाँ और कोई नहीं था दूर दूर तक। हम डर गए।
क्योंकि साइकिल तो इतने दिन से चला रहे थे, महीना 2 महीना, मतलब साइकिल तो चलाना आ गई थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर से कि हम चला सकते हैं। पापा होंगे तो चला पाएंगे, ये था बस। लेकिन अब जब हमने अपने फादर को देखा ही नहीं वहाँ पे, और दूर दूर तक कोई नहीं था कि हम किसी से मदद मांग लेते कि हमें घर तक जाऊँ। घर वर का रास्ता मुझे पता था अपने, लेकिन मुझे ये था कि मैं साइकिल चला तो लेता हूँ, लेकिन कोई पकड़े तो चला पाता हूँ। ये एक अंदर से एक फीलिंग थी। जब मैंने पलट के देखा तो कोई नहीं। अब तो हम डर गए, लेके भाग नहीं सकते थे साइकिल को कि हाथ पे लेके भागने लगे, क्योंकि घर दूर था, थक जाते, साइकिल भारी होती है। तो अब मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके, ध्यान रखिएगा तालाब है, अभी मैं फ़ोटो में देखेंगे आप, तालाब इस साइड है, अगर इधर जाते तो गिर जाते, इधर की तरफ झाड़ियाँ थीं। अब तो जो फ़ोटो अगर मुझे पुराना मिल जाएगा तो मैं पुराना ही दिखाऊँ। इधर झाड़ियाँ थीं, इधर अगर गिरते तो कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू का डर था, इधर गिरते तो पानी का डर था। अब तो कोई रास्ता बचा नहीं था मेरे पास। साइकिल उठाई, हिम्मत करी चलाने की, थोड़ी दूर चलाए, गिर गए, फिर उठाई, फिर भागने की कोशिश करी, फिर गिर गए। तो जहाँ से हम थे वहाँ से गेट काफ़ी दूर था पार्क का, वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 10 बार, मुझे जहाँ तक याद है, बचपने की बात है, 10 बार गिरे, 10 बार उठे, 10 बार गिरे, 10 बार उठे, कुल मिला के गेट आया, गेट से बाहर निकले, अब रोड आई। अब कोशिश करिए एक बार कि कस के साइकिल चलाएं और घर पहुँचें। कस के साइकिल चलाई, हिम्मत करी, घर पहुँच गए, अब नहीं गिरे। और जब हमने देखा थोड़ी दूर पे, तो हमारे पापा मेरे पीछे से चले आ रहे थे और हम धीरे धीरे बड़े स्टाइल से साइकिल चलाते हुए घर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अब बिल्कुल एकदम अंदर से वो था कि यार हमने साइकिल चला ली, हम साइकिल चला सकते हैं। और धीरे धीरे स्टाइल से साइकिल चलाते हुए, बाल यूँ हिलाते हुए, बालों को, तो बचपने का दौर, 5-6 साल 7 साल की उम्र थी हमारी। अब बड़े मज़े में साइकिल चलाते घर की तरफ रवाना हुए। तो थोड़ी देर बाद देखा कि हमारे पापा पीछे से जॉगिंग करते हुए, दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। हमने कहा आप कहाँ थे? कहने लगे हम वहीं थे, तुम्हें छोड़ दिया था इसीलिए ताकि तुम इस तरह से साइकिल चला सको। और उस दिन के बाद से आज तक आप लोगों की दुआ से हर तरह की गाड़ी चला लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस की बात थी खाली, कि अगर हम डिपेंडेंट रहते फादर के ऊपर तो ज़िंदगी भर डिपेंडेंट रहते, लेकिन ख़ुद मेहनत करी, हिम्मत करी, आज साइकिल चलाने लगे, थोड़ी देर में साइकिल चलाने लगे। तो अपने पे भरोसा करना सीखिए, अपनी क्वालिटीज़ पे, अपनी इनर बीइंग पे भरोसा करना सीखिए, अपने ट्राइट्स पे भरोसा करना सीखिए। और जिस दिन आप अपने ट्राइट्स पे भरोसा करेंगे और लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना छोड़ देंगे, आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। अगर अपनी लाइफ में एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट चाहिए है, आप जो भी अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हो या अकाउंटेंसी पढ़ते हो, आप देखें कि अगर आपको आपके ट्यूशन टीचर ने, स्कूल टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आप सोचते हैं यार ये तो पॉइंट फंस गया, चलो ठीक है अब ये नहीं समझ में आ रहा है, हम ये सर से पूछेंगे, फिर आप उसको किताब को बंद कर देंगे। फिर जब आप कोचिंग या स्कूल जाएंगे और सर से जैसे ही आप पूछने के लिए बढ़ेंगे, अरे सर ये तो इतना आसान था, ये तो मुझे आता था। ये मेजॉरिटी बच्चा करता है। क्यों? क्योंकि आपने उस वक्त सिर्फ सर के ऊपर छोड़ दी थी बात। लेकिन अब आपको क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है वो पेज हटाई, दूसरे पेज पे फिर से क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। नहीं आ रहा है, फिर कोशिश, आप कहिए कि करना हम ही को है, सर नहीं बताएंगे। भूल जाइए कोई सर है आपके, भूल जाइए कोई मैम है आपकी, कोशिश करिए खुद। जब कोशिश करते करते हार जाइए 5-6 बार 10 बार, तब जाके अपने सर से, अपनी मैम से मदद लीजिए, बिकॉज दे आर द कोचेस फॉर यू। वो आपकी मदद करने के लिए बने हैं, आपको ख़राब करने, बिगाड़ने के लिए नहीं बने। तो कोशिश करते रहिएगा तो आता रहेगा, अगर कोशिश नहीं करिएगा तो नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी हैज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप विद वंस सक्सेस। तो कोशिश करें और आगे बढ़ने की, आपकी मदद हर तरह से होगी, ऊपर वाला आपके साथ रहेगा अगर आप खुद अपनी मदद करेंगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई दिक्कत आती है तो यू आर फ्री टू कॉल, यू आर फ्री टू आस्क। टिल देन स्टे सेफ, बी हेल्दी।